हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में एक 12th क्लास का प्रीवियसली आया सो क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2014 में 2014 में पूछा गया एनुअल एग्जाम, कर्नाटका एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में। ठीक है, बेंगलोर जो बेंगलोर बोर्ड का एग्जाम है ना, उसमें पूछे से हुए। बहुत बार अलग अलग एग्जाम में दिए दिए सो रहता है। सीबीएसई में भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये एनुअल एग्जाम का है। और क्योंकि मेरे पास वो पेपर है, मैं उस देख के मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कर्नाटका बेंगलुरु बोर्ड, कर्नाटका बेंगलुरु बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड का जो है ना, ये एग्जाम का पेपर है। ठीक है, 2014 का एनुअल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल बोल के। इसका मतलब क्या है, हम थर्ड चैप्टर में जो पीयूसी का मतलब सेकेंड ईयर का मतलब 12th क्लास का जो थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक है जो कॉम्बिनेशन, हम जो हेडिंग टाइटल का नाम है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में, उसमें हम सीरीज और पैरेलल में पढ़ते हैं। तो ये पैरेलल में दिया है और बुक में 3 रेजिस्टर्स लेके दिया था, यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स लेके दिया है। ठीक है, दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करे से उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन करते टाइम में आपको थोड़ा माइंड में रहना है कि 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। पैरेलल किसे कहते हैं और पैरेलल में क्या रहता है। पैरेलल किसे कहते हैं और पैरेलल में क्या रहता है, कंडीशन क्या रहता है, करंट कैसा रहता है, वोल्टेज कैसा रहता है, वो 2 पॉइंट आपको याद रहा तो ये इजी से हम डिराइव कर सकते हैं। और एक ओम्स लॉ का इक्वेशन आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, चलो बेटा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन के हिसाब से देखो, 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में दिया है। पैरेलल किसे कहते हैं, जब सारे रेजिस्टेंस के सारे कंपोनेंट के जो एंड टर्मिनल, एक तरफ का एंड टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट को अगर कनेक्ट कर दिए तो उस तरह का सर्किट डायग्राम को क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। तो ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट को कनेक्ट करे सो है। पॉइंट जो है ना, ये है और ये B है। और ये पॉइंट को लेके जाके क्या करे, एक बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव बी पॉइंट जो है ना बैटरी का नेगेटिव को कनेक्ट कर दी। और बीच में एक स्विच है जो ऑफ एंड ऑन करने के लिए। और यहाँ पे बैटरी जो कनेक्ट करे, जो सोर्स कनेक्ट करे, उसका वोल्टेज V है, इधर प्लस प्लस और इधर नेगेटिव। ये प्लस है और नेगेटिव है। दो यहाँ पे पोलैरिटी से पता चलता है करंट का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता। मतलब ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन मतलब हमको पता है पैरेलल में करंट स्प्लिट होता है, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट, यहाँ क्या है, करंट यहाँ तक सेम रहता है, यहाँ आने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इधर I1 और एक इधर I2। लेकिन वोल्टेज सेम रहता है, दोनों में वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज जो है ना सेम रहता है पैरेलल में। ठीक है, चलो तो हमको क्या इसके एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन कैसा लिखना है, देखो R1 R2 नहीं दिया है, आप लेना है। लेट R1 R2 आर 2 resistors connected in parallel, with source, with a source of voltage, of potential, वोल्टेज ले लो या पोटेंशियल ले लो, पोटेंशियल V। ठीक है, एज शोन इन फिगर। क्या लिखना है आप, एज शोन इन फिगर बोल के लिख लो, फिगर 1 ले लो। ठीक है, इसमें 2 फिगर लिखना है हमको, क्योंकि इक्विवेलेंट का भी हमको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है हमको, क्योंकि पूछा है, स्पेशली पूछा, 2 ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछा, लेकिन हमको सर्किट विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम बोल के पूछा है ना, तो इसलिए वो सर्किट डायग्राम भी हमको ड्रॉ करना
जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हो गया, तो यहाँ पे लिख लो इसका फिगर, ये फिगर क्या बोलो इसको, फिगर 1 बोल के ले लो। हाँ, यहाँ पे लिख लो एज शोन इन फिगर 1, इन फिगर 1। ठीक है, तो हमको पता है वी नो दैट इन पैरेलल current I splits into I1 and I2. I1 I2 through I1 I2 splits into I1 and I2 at point junction ले लो। ओके, एट जंक्शन, क्योंकि करंट में यहाँ पे सर्किट डायग्राम में जंक्शन का इंपॉर्टेंट, जंक्शन ए पॉइंट में डिवाइड हो गया, चलो ठीक है। तो देयरफॉर आई जो है ना दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको पता है, क्या पता है, इन पैरेलल पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम, दैट इज V इन R1 एंड R2। ठीक है, दोनों में सेम रहता है। वी नो क्या है, वी नो ओम्स लॉ इक्वेशन, ओम्स लॉ इक्वेशन हमको पता है, क्या पता है, V इक्वल टू आई आर, और यहां पे ले लो ये P, मतलब P में कनेक्ट करे सो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करना है, V इक्वल टू आई आर, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते, V इक्वल टू आई आर हो गया, इसे हम ऐसे लिख सकते, आई इक्वल टू V बाई आर पी। ठीक है, आर पी, एंड सिमिलरली I1 इक्वल टू V तो सेम रहता है, ये R1। ठीक है, एंड I2 इक्वल टू V तो सेम रहता है, ये R2। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, पुट दीज वैल्यूज, पुट इन इक्वेशन 1 में ये सारे वैल्यू रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मतलब I इक्वल टू क्या लिखना है, I इक्वल टू लिखना है V डिवाइड बाई आर पी। I1 के बदले में क्या लिखना है, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस नेक्स्ट V डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में V कॉमन है, इन ब्रैकेट में क्या रहता है, 1 बाई आर पी इक्वल टू V, ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो यहाँ पे V1 VV कैंसल हुआ, तो इनका इक्विवेलेंट इक्वेशन का वैल्यू क्या है, देयरफॉर 1 डिवाइड बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते, ये ऊपर ले लो, मतलब ऐसे शॉर्ट में करना है, तो ये एलसीएम ले लो, क्या होगा, R1 R2, तो ये ऊपर R1 प्लस R2, इसको ऊपर लिखने के बाद क्या होगा, RP इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस
R2। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट लिखो। तो इक्विवेलेंट सर्किट लिखो यहाँ पे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम लिखो। तो यहां पे ये आरपी ले लो, ठीक है, ये आरपी है, जो वैल्यू है R1 प्लस R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये जो है बैटरी को कनेक्ट करे, सो इधर बैटरी को कनेक्ट कर, अच्छा लिखो आप लोग एग्जाम में, ठीक है। जरा मैं रफ लिख रहा हूं यहाँ पे, ये V है, ये प्लस, ये करंट का डायरेक्शन ये है, ये डॉट स्विच है, यहाँ पे की ले लो या एस बोल के भी लिख सकते। ये हो गया उनके ये सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।